छोटी छोटी बीमारियां या बड़ी बीमारियां ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं, पर अचानक से ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, तो फिर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है तब ये एक हमें यूनिवर्स साइन दे रहा हो। स्पिरिचुअल लॉज भी होते हैं, उनमें से हो सकता है हमें उस स्पिरिचुअल लॉ के अंडर एक साइन मिल रहा हो कि ये वक्त आ गया है जहां आप अपने साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें और अपने मन की अवस्था को टटोलें। देखें कि ये जो बोझ हम जिंदगी में कैरी कर रहे हैं, मेंटल और इमोशनल बोझ जो हमारे मन के ऊपर पड़ा हुआ है, कब हमने इसकी तरफ ध्यान दिया था। तो अंडर द सेम स्पिरिचुअल लॉ, जब हम इस बोझ के ऊपर अपने मन को थोड़ा सा क्लेंस करते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी आती है, ये जो सिकनेस आती है, अचानक से ये हमें हमारे स्पिरिचुअलिटी को, हमारे इमोशंस को, हमारे मेंटल बोझ को क्लेंस करने के लिए आती है, उसकी साफ सफाई करने के लिए आती है। और अगर हम ये बात समझ जाएं और अपने मन पर पड़े हुए बोझ को थोड़ा सा हटा दें, तब यही बीमारी जो है हमारी एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट का या किसी और रिलेशनशिप फुलफिलमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी बन सकती है। हो सकता है ये जो साइन हो, ये इसलिए हो कि आप ये जो पिछला जो भी अभी तक चैप्टर था उसको हम बंद कर दें और एक नए चैप्टर की तरफ हमें हमारी ज़िंदगी लेके जा रही हो, और उसके लिए हमें ये सिकनेस प्रिपेयर कर रही हो। उसमें कोई रिलेशनशिप नया आ सकता है, कोई बिजनेस, या फिर कोई स्पिरिचुअल विजडम भी हमें नया मिल सकता है। पर उसके लिए सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ती है, और वो ये कि जिस स्टेट ऑफ माइंड में हम हैं, जिस सिचुएशन में हम हैं बिकॉज ऑफ द सिकनेस, उसके लिए हम ज़्यादा कंप्लेन ना करें, किसी को ब्लेम ना करें, और उसको एक शुक्राना की तरह से, एक गिफ्ट की तरह से लेके कि हो गया जो हो गया, इट विल पास, इट विल गो अवे। ये जो लेसन लेके आई है सिकनेस, उसकी तरफ हम अपना ध्यान अगर ज़्यादा करें तो डेफिनेटली हम अपनी ज़िंदगी की एक नए फुलफिलिंग चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। पर अगर हम कंप्लेन करेंगे और ब्लेम ही करते जाएंगे तो फिर यही बीमारी लंबी भी हो जाएगी और प्रोलॉन्ग हो जाएगी, और हो सकता है और गहरी सिकनेस हो जाए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ये सिकनेस, क्योंकि उसमें अब हम डर भी डाल रहे हैं। जितना डर और फियर हम उस बीमारी में डालेंगे, वो बीमारी उतनी ही बड़ी हो जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि जो स्टेट अभी हमारी है उसको हम एज अ विक्टिम अप्रोच कर रहे हैं या एज अ विक्टर। इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता और कोई इंसिडेंट नहीं होता। तो जो भी हमारी ज़िंदगी में इस वक्त हो रहा है, लेट्स जस्ट टेक इट एज अ गिफ्ट एंड मूव फॉरवर्ड। बेस्ट ऑफ लक।